नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम सभी केला के फायदे के बारे में। तो आप सभी जानते हैं, लेकिन केले का फूल भी कमाल का होता है। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे केले के फूल से कौन कौन सी बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो संक्रमण से होने वाली जितनी बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। केले का फूल खाने का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि ये संक्रमण से बचाता है। अध्ययनों से यह पता चला है कि औषधीय गुणों से भरपूर केले के फूल संक्रमण संबंधी लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि इन फूलों में इथेनॉल होता है जो कि रोगजनक बैक्टीरिया के विकास को रोकने में मदद करता है। यह आपके किसी चोट या घाव का इलाज करने में भी सहायक हो सकता है। केले के फूल के अर्क में मौजूद गुण मलेरिया संबंधी परजीवी या फिर बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होते हैं, जिससे आपको मलेरिया की रोकथाम करने में मदद मिल सकती है। यदि आप संक्रमण संबंधी इन लक्षणों से बचना चाहते हैं तो केले के फूल को आहार में शामिल कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसे सब्जी के रूप में, भुजिया के रूप में बना करके खा सकते हैं। इसके अलावा ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। जी हाँ, डायबिटीज से परेशान लोगों को केले के फूल का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। मधुमेह रोगी केले के फूल को कच्चे या फिर उबाल करके सेवन कर सकते हैं, जिससे उनके शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा केले के फूल का उपयोग करने पर शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर में वृद्धि भी होती है, क्योंकि केले के फूलों में फाइबर और आयरन की उच्च मात्रा होती है, जिसके कारण यह लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। यदि आप भी मधुमेह रोगी हैं और इसका उपचार चल रहा है आपका, तब उपचार प्रक्रिया को गति देने के लिए, यानी कि आपका इलाज और फास्ट हो सके, इसके लिए आयुर्वेदिक उपचार के रूप में केले के फूल का उपयोग कीजिए। आपके लिए लाभदायक होगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई औषधि ले रहे हैं या दवा ले रहे हैं पहले से, तो उसके साथ भी ले सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा माँ का दूध बढ़ाता है ये। जी हाँ, जन्म देने के बाद अधिकांश महिलाओं में दूध उत्पादन कम हो जाता है, जिससे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है और ये कुपोषण उसके पूरे जीवन के लिए घातक हो जाता है। इसीलिए जिन महिलाओं में दूध उत्पादन की क्षमता कम होती है उन्हें अपने आहार में केले के फूल को शामिल करना चाहिए। यह स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा केले के फूल का सेवन करने से अत्यधिक रक्त स्राव हो रहा हो तो वो ठीक हो जाता है, जिससे गर्भाशय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। गर्भावस्था के दौरान केले के फूल का सेवन करना महिलाओं को कब्ज से भी बचाता है, सहायक होता है इसमें। इसीलिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं अपने आहार में नए और कोमल केले के फूलों को शामिल करें, उनको लाभ होगा। इसके अलावा ये आपको फ्री रेडिकल्स से बचाता है। जी हाँ, मानव शरीर में अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं का प्रमुख कारण फ्री रेडिकल्स या मुक्त कण होते हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन इस समस्या से बचने का एक आसान सा घरेलू उपाय है केले का फूल का सेवन करना। जी हाँ, क्योंकि केले के फूल में अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कैंसर और समय से पहले बूढ़े होने के संकेतों को दूर करने में मदद करते हैं। आप भी इन फ्री रेडिकल्स से होने वाली समस्याओं का उपचार केले के फूल से कर सकते हैं। आप अपने नियमित आहार में केले के फूल की सब्जी या फिर अन्य व्यंजन को शामिल कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा केले के फूल से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जी हाँ, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर केले के फूल वजन घटाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं और आज के डेट में मैक्सिमम लोगों की यही समस्या है। इससे ही बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। नियमित रूप से केले के फूलों का सेवन करने से पेट को साफ रखने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ ही आपकी भूख को भी नियंत्रित कर सकता है, जिससे आपको बार बार भोजन करने की
आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। वजन कम करने के लिए आप केले के फूलों को सब्जी या फिर सलाद और सूप इत्यादि के रूप में भी सेवन कर सकते हैं, जो आपके वजन घटाने वाले अन्य उपायों में सहायक हो सकता है। इसके अलावा केले के फूल के गुण ये हैं कि ये आपके मासिक धर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में केले के फूल के औषधीय गुण महिलाओं की इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। नियमित रूप से सेवन करने पर यह प्रोजेस्टेरोन के स्तर में सुधार कर सकता है, जिससे अवधि के दौरान भारी रक्तस्राव को कम करने में मदद मिल सकती है। मासिक धर्म के अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए प्राकृतिक उपाय के रूप में केले के फूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1/4 कप केले के फूलों को थोड़े से पानी और नमक के साथ अच्छी तरह से पकाना होगा। इसके बाद इसे ठंडा करना है और इसमें 1/4 कप नारियल, थोड़ी सी मिर्च और आधा चम्मच जीरा मिला करके खाना है। इस व्यंजन को यदि चावल के साथ खाते हैं आप, तब यह रक्तस्राव को और प्रभावी तरीके से रोक सकता है। इसके अलावा ये आपको तनाव से मुक्ति दिलाता है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए केले के फूल को एक औषधीय विकल्प के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बनाना फ्लावर में मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है, जिसके कारण यह मूड को सुधार सकता है। साथ ही साथ आपको तनाव और चिंता से मुक्ति दिला सकता है। नियमित रूप से आहार में केले के फूल को शामिल करने से यह बिना किसी दुष्प्रभाव के अवसाद दूर करता है आपका। इसके अलावा ये एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होता है। केले के फूल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में प्रभावी होते हैं, जो त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन केले के फूल में पाए जाने वाले पोषक तत्व और खनिज पदार्थ इन फ्री रेडिकल्स के कारण हुई क्षतिग्रस्त त्वचा कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद मिल जाती है। आप फ्री रेडिकल्स संबंधी त्वचा की अन्य समस्याओं का प्रभावी इलाज करने के लिए भी केले के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के फूल के औषधीय गुण कुछ प्रकार के त्वचा के कैंसर का इलाज करने में भी सहायक होते हैं, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना झिझक के। इसके अलावा गर्भाशय के लिए बहुत अच्छी औषधि है ये। जी हाँ, बनाना फ्लावर गर्भाशय की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। जिन महिलाओं को गर्भाशय संबंधी समस्याएं होती हैं, वे अपने आहार में केले के फूल को शामिल कर सकती हैं, क्योंकि इसके पोषक तत्व और खनिज पदार्थ गर्भाशय को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। इसके लिए उन्हें केले के फूलों को हल्दी पाउडर, काली मिर्च और जीरा के साथ सेवन करना चाहिए। केले के फूलों को जीरा और काली मिर्च के दानों के साथ उबाल करके काढ़ा भी बनाया जा सकता है। आप इस काढ़े में हल्दी पाउडर और नमक मिला करके सेवन कर सकते हैं, इससे आपको अधिक लाभ होगा। इस तरह से गर्भाशय की समस्याओं को दूर करने के लिए घरेलू उपाय के रूप में केले को इस्तेमाल कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा केला आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। जी हाँ, केले के फूलों में घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर मौजूद होते हैं। घुलनशील फाइबर भोजन को पाचन तंत्र से आसानी से गुजरने देता है, क्योंकि यह पानी में घुल करके एक जैल का निर्माण करता है, जो मल को आसानी से पारित करने में सहायक होता है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर अपाच्य उत्पादों के लिए थोक बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि यह पानी में घुलता नहीं है। यदि आप भी जठरांत्र संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो केले के फूल का उपयोग कर सकते हैं। नियमित रूप से आहार में केले के फूल को शामिल करके आप पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा केले के फूल का प्रयोग आपके हार्ट को सुरक्षित रखता है। हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में केले के फूल का आपको मदद मिल जाएगा। केले के फूल में टैनिन, एसिड, फ्लेवोनोइड और अन्य एंटीऑक्सीडेंट उच्च मात्रा में होते हैं। ये सभी घटक उन फ्री रेडिकल्स को रोकने में सहायक होते हैं, जो आपके हृदय को क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा केले के फूल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकने में भी सहायक होते हैं, जिससे कई सारी गंभीर हृदय की बीमारियां दूर हो जाती हैं। नियमित रूप से केले के फूल का उपयोग करना आपको इन सभी समस्याओं से बचा करके रखता है। जी हाँ, अब
इसका सलाद बनाएंगे कैसे ताकि आपको लाभ मिले ये जान लीजिए। जी हाँ, केले के फूल आप 2 ले लीजिए, मक्खन 1 बड़ा चम्मच ले लीजिए, प्याज 1 चम्मच बारीक काट लीजिए, शैल और पका हुआ झींगा ले लीजिए 500 ग्राम, भुने हुए बादाम या मिश्री कोई भी नट्स ले लीजिए 5 चम्मच आप ले सकते हैं, नींबू का रस 1 चम्मच और नमक और काली मिर्च अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले लीजिए। केले के फूल की सलाद कैसे अब बनाएंगे ये जान लीजिए। केले के फूलों को अच्छी तरह से साफ कीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद 1 कटोरी पानी में भिगोइए और इसमें 1 चम्मच सेब का सिरका मिला लीजिए। इसके बाद मक्खन में थोड़ा सा नमक और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिला लीजिए। इसको अच्छे से पकाना है आपको। आपके द्वारा लिए गए नट्स के मिश्रण को अच्छी तरह से यानी कि मोटा गांठदार पीसना है। याद रखें आपको पेस्ट नहीं बनाना है। 1 कटोरे में केले के फूल सहित इन सभी घटकों को ले लेना है और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाना है। इस मिश्रण को लगभग 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है और फिर इसे पुदीने की पत्तियों से अच्छी तरह से सजाना है। आपका केले का फूल वाला सलाद बनकर के तैयार हो जाएगा। इसका लाभ आप उठा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ एक नुकसान भी होते हैं, वो भी समझना जरूरी है। कब नुकसान होता है और कौन से लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से केले के फूल का खाया जाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ एक परिस्थितियों में केले के फूल का सेवन आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। केले के फूल का उपयोग करने से पहले इन्हें अच्छी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केले के फूल से निकलने वाला रस आपकी त्वचा में खुजली का कारण बन सकता है। केले के फूल को बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए, अन्यथा यह पेट की समस्याओं को बढ़ा देगा। किसी स्वास्थ्य संबंधी उपचार के लिए केले के फूलों का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी को अच्छे से समझते हैं और इसके बाद जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर होता है, लाभकारी होता है। इन बातों का ध्यान रखें और केले के फूल का लाभ प्राप्त करें बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में, जो कि हमने इस एपिसोड के माध्यम से बताया कि कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियोज आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल है तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।